morning dear students. After discussing about the whole process of replication which was the process of copying of the DNA, right? जो DNA strands है उन्हीं से नया DNA strand जो है वो फॉर्म होने वाला है, just because जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों जो नए सेल्स बनेंगे उन्हें इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिले, इस वजह से डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है एंड देन आफ्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेक्स्ट सेल्स. So we have discussed about the process of replication and we have studied that how the replication is semi-conservative, semi-discontinuous process in the case of the eukaryotes. Now we are moving on to the next aspect of this chapter which is the process of transcription. जितना इम्पोर्टेंट रेप्लिकेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन है. अब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है? रेप्लिकेशन में डीएनए कॉपी होता है टू अनदर डीएनए स्ट्रैंड, जबकि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द डीएनए टू मेक एन आरएनए फ्रॉम द डीएनए. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. अब क्यों ऐसा जरूरी है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट हो? ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज दिस आरएनए इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है सेल्स में, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. पर for synthesis of the proteins what is required? RNA is required and that is why the process of transcription is very important. So transcription, it is the process of copying the genetic information of the DNA, or you can say of the strand of DNA to RNA. Process of copying या कह सकते हैं ट्रांसक्राइबिंग द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए. क्योंकि हमने पहले ही बात की थी डीएनए जो है इट इज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पर सारी ही एक्टिविटीज मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है वो क्या है? आरएनए, राइट? डीएनए कैन नॉट डायरेक्टली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. DNA has to be copied, transcribed to RNA and then RNA would be helpful in making of the proteins. RNA direct protein synthesis में associated है, पर DNA direct protein synthesis में associated नहीं है. तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए का होता है और बाकी सारे कैटालिटिक काम जो है वो सारे किसके होते हैं? आरएनए के होते हैं. इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू द आरएनए, राइट? So this process of transcription is very similar to replication, but there are some differences, right? So we will mention that the process of transcription is similar as replication with some differences, right? तो हमने बात की कि जो रेप्लिकेशन है, राइट, उसके जैसा ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है पर थोड़ी डिफरेंसेस है. अब ये क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में बात कर. पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो होता ही है. कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल मतलब क्या था? A to T, G to C, राइट? एडेनाइन है तो सामने क्या आएगा? थाइमीन आता है. ग्वानिन है तो सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या आएगा? देयर विल बी साइटोसिन तो ग्वानिन, एडेनाइन तो थाइमीन, राइट? ये हमने कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल पढ़ा है, राइट? इट वाज गिवन बाय चारगैफ. तो complementarity rule is even followed in the process of transcription, but the difference is in front of adenine instead of thymine what will be placed? Uracil will be placed, right? So with some differences में पहला difference क्या है?
the complementarity rule is followed, but instead of thymine, the newly formed RNA strand has uracil. What does it have? Uracil. So instead of thymine, there will be presence of the uracil. That is obvious because यहाँ पे डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में जा रही है, ठीक है। तो डीएनए जो है उसमें थाइमीन होता है, पर जब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है तो उसमें थाइमीन नहीं होता, उसमें क्या होता है? यूरासिल होता है, राइट। सो वन डिफरेंस इज दैट देयर विल बी यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल इज बीइंग फॉलोड ओनली। द सेकंड डिफरेंस इज दैट रेप्लिकेशन में क्या था कि पूरा ही डीएनए जितना था वो पूरा ही कॉपी होता है, राइट। दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं, द होल डीएनए इज गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड। पर ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस व्हिच विल बी कैरीड आउट ओनली फॉर अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। पूरे का पूरा डीएनए साथ में ट्रांसक्राइब नहीं होता इनटू आरएनए, राइट। मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड में अगर 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो सारे के सारे साथ में ट्रांसक्राइब नहीं होने वाले। अ स्मॉल सेगमेंट इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए। सो रेप्लिकेशन इज ऑफ होल डीएनए, whereas only a small strand of DNA is transcribed to RNA। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, रेप्लिकेशन जो था वो कैसा था? ओरिजिन से स्टार्ट होता है, राइट। ओरिजिन से स्टार्ट होके पूरा रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का हो जाएगा। whole DNA is going to be copied in the process of replication। पर ट्रांसक्रिप्शन में आउट ऑफ द होल जितना नेसेसरी है सिर्फ उतना ही सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। नेसेसरी मतलब जिस प्रोटीन की जरूरत होगी वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितना डीएनए होगा दैट मच सेगमेंट, दैट मच जीन इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब एंड नॉट द होल डीएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब एट वन टाइम, right? So these are the two major differences from replication। replication में क्या था? complementarity rule था, पर opposite base क्या था? एडेनाइन से थाइमिन। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एडेनाइन से क्या होगा? यूरासिल होगा। और दूसरा पूरा डीएनए साथ में ट्रांसक्राइब नहीं होता, a small strand of DNA is going to be transcribed। Moreover, DNA डबल स्ट्रैंडेड है, इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो भी ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, राइट। क्या मैं बोल रही हूं? दैट the two strands of DNA are not transcribed together। मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से जो रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन तो दोनों ही स्ट्रैंड का होता है, राइट। दोनों ही स्ट्रैंड पे नए नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनने वाले हैं। पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में दो स्ट्रैंड्स नहीं, सिर्फ कोई एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। ओनली वन स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब, नॉट टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। रेप्लिकेशन में दोनों ही स्ट्रैंड रेप्लिकेट होते हैं, मतलब हमारे पास दो डीएनए पूरे बन जाएंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब होने वाला है टू आरएनए। मतलब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। पर ये ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो किसका होगा? सिर्फ एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, राइट। तो ऐसा क्यों है? Why that not two strands are not transcribed और एक ही ट्रांसक्राइब हो रहा है? पूरा डीएनए तो नहीं होने वाला,
होने वाला है एक शॉर्ट सेगमेंट ही, पर उसमें भी क्या है कि इन दैट शॉर्ट सेगमेंट ऑल्सो ओनली वन स्ट्रैंड इज गेटिंग ट्रांसक्राइब्ड. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन क्या है कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होंगे तो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट? इफ 2 DNA strands are transcribed, so there will be resulting into formation of 2 RNA strands. Now 2 RNA strands will code for 2 different proteins, क्योंकि मैंने कहा DNA gets transcribed to RNA and RNA helps in formation of proteins. तो अगर दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो गए, राइट, तो दोनों ही स्ट्रैंड, दो RNA, they will be responsible for making 2 different proteins, राइट? दो अलग प्रोटीन बनेंगे with different sequence of amino acids. मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड से कितने प्रोटीन बनेंगे? अल्टीमेटली 2 प्रोटीन. एंड दिस इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द होल जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी, राइट? सो फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू one strand मतलब a strand of DNA, 2 strands of DNA, there will be synthesis of 2 different proteins, right? 2 strands मतलब ये दो strands हो गए. इतने सेगमेंट में, या तो हम कह सकते हैं a segment of DNA, that will be more convenient. A segment of DNA is responsible. एक ही सेगमेंट में से क्या बनेगा? 2 प्रोटीन. तो इससे क्या होगा? पूरी ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मशीनरी है, इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? क्योंकि कौन से प्रोटीन की जरूरत है वो पता ही नहीं चलेगा, और दोनों ही प्रोटीन बल्क में बनते जाएंगे जो एक्चुअली जरूरत नहीं है. आप समझ रहे हैं क्या मैं कह रही हूँ? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स में से दोनों साथ में ट्रांसक्राइब नहीं होते. अगर दोनों ट्रांसक्राइब होते, मतलब इसमें से भी एक आरएनए बनता और इससे भी एक आरएनए बनता, तो क्या हो जाता? 2 आरएनए बनते. 2 आरएनए बनना मतलब 2 तरह के प्रोटीन्स बनना. 2 तरह के प्रोटीन्स बनना जिन दोनों की अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग होगी. इसलिए एक डीएनए में से 2 प्रोटीन बनेंगे. एक ही डीएनए सेगमेंट में से 2 प्रोटीन बनना मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाना. क्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी. मतलब बॉडी में कौन से प्रोटीन की जरूरत है, कौन से एंजाइम की जरूरत है, वो जाने बिना ही 2 एंजाइम्स, 2 प्रोटीन्स बनते जाएंगे. And that is going to be a very much complex process. So that is one reason. That is the first reason कि दोनों strands जो है वो transcribe नहीं होते. सिर्फ क्या transcribe होता है? Any one strand. The second reason over here. Second reason is that there will be 2 RNA strands forming. अब दोनों RNA strands एक दूसरे से complementary होंगे and they will result into formation of double-stranded RNA, right? The 2 strands of RNA, 2 strands of RNA are going to be complementary to each other and form double-stranded RNA. क्या बन जाएगा? Double-stranded RNA. और double-stranded RNA does not code for proteins. तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मतलब वेस्ट. क्योंकि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो यहाँ पे जो बेसिस हैं दे आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस बेसिस, राइट? और अगर इससे कॉम्प्लीमेंट्री है तो यही दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे. अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता
और पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फेल हो जाएगा, विच विल नॉट बी एनी मीनिंगफुल, राइट? सो दैट आर द टू रीजंस व्हाई देयर इज transcription of only one strand of DNA and not the two strands of DNA. तो आज के लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको सिंपली याद रखना है कि डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास जा रही है? आरएनए के पास जा रही है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेप्लिकेशन जैसा ही प्रोसेस है। The difference over here is कि रेप्लिकेशन डीएनए पूरे का होता है जबकि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक सेगमेंट का होता है। रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडेनाइन के सामने थाइमीन है जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एडेनाइन के सामने गुआनिन है। Now, two strands of DNA are not transcribed to RNA. दोनों strands जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब हुए तो बोथ ऑफ देम वुड बी रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग टू डिफरेंट प्रोटीन्स विथ टू डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड। अगर दो अलग प्रोटीन बने तो इसका मतलब कि एक डीएनए से दो प्रोटीन बन रहे। इसलिए क्या हो रहा है कि जेनेटिक मशीनरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो रही है। कौन से प्रोटीन की जरूरत है वो पता ही नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन हो गया। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच वेस्टफुल प्रोसेस। दूसरा कि दो अगर आरएनए स्ट्रैंड बने और वही दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है तो शायद वही दोनों ज्वाइन होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड करता नहीं है। सो अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ लॉस, द होल ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू बी अ फेल, right? So these points are very simple but very important to understand before going on to the topic of the transcription in detail. So that is what you need to understand. What is transcription? How it is different from replication and why two strands of DNA are not getting transcribed.